वेलकम टू ट्रुथ लाइन्स। मैं प्रतीक आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आपने एक खबर सुनी होगी कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस पैक्ट टाई अप हुआ है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर हमला मतलब सऊदी अरब के ऊपर हमला। लिंक करके देखिए। आज ही डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अभी अपनी यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं, उन्होंने बताया कि वो प्लान कर रहे हैं कि जो बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में, उसे वो दोबारा से लेना चाहते हैं। पूरा का पूरा मकसद है इनका कि ईरान को किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, ईरान इसराइल के कुछ 24 फाइटर्स जेट ने दोहा में जा कर के बमबारी की। ये उसी का ही हम कह सकते हैं एक्सटेंशन है। पाकिस्तान ने ये चीज़ प्रपोज की थी कि एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए, जिसमें जिस तरीके से आर्टिकल 4 और 5 है, वैसा ही आर्टिकल इस्लामिक नेटो में हो कि एक इस्लामिक कंट्री पे हमला मतलब सभी इस्लामिक कंट्री पे हमला। वैसे तो ये थोड़ा सा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक फर्स्ट डील जो है वो हो चुकी है। कहा जा सकता है कि अगर इसमें डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो अमेरिका दोबारा से अफ़गानिस्तान जाना चाहता है। अफ़गानिस्तान क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे ईरान के ऊपर न्यूट्रलाइज करना है। ईरान में जितने भी पावर उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। ये छूट अमेरिका ने इसराइल को दी हुई है। अमेरिका ने ही अपने B-2 बॉम्बर के थ्रू माफ़ी चाहूँगा, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर बॉम्बर से हमला किया था। तो अगर आप डॉट्स देखें तो हाँ, अमेरिका अफ़गानिस्तान के थ्रू इन्वेड करना चाहता है ईरान के अंदर। सपोर्ट करेगा पाकिस्तान। अगर ईरान पे हमला होता है तो इसके रिपरकशंस आएंगे सऊदी अरब पर भी। सऊदी अरब में भी अगर हमला होता है तो जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो सऊदी अरब का सपोर्ट करेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। यू कैन से दिस इज़ अ डर्टी गेम बाय पाकिस्तान, अपनी मिलिट्री को भेजना दूसरे के सपोर्ट के लिए। बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाएंगे एंड बहुत सारा पैसा मिलेगा। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स को, एक करप्ट आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी अगर आप देखें तो। ये जो इस्लामिक नेटो वाला जो ड्रीम है, ये बाउंड टू हैपन, ये होना ही है। धीरे धीरे आपको बढ़ता नज़र आएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अपना स्टांस शो किया है। उन्होंने भी बोला है कि हम इसे भी रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, ज़्यादा समय नहीं है हुआ है, और इस तरीके की एक और हरकत इंडिया के अंदर इंडियन फोर्सेस को मजबूर कर देंगे कि वो पाकिस्तान पे हमला करें। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो सऊदी अरब से इस पर अपना हमला, सऊदी अरब पर ये हमला माना जाएगा। क्या सऊदी अरब भी इन्वॉल्व होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? मुझे नहीं लगता। इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये है इस कॉन्फ्लिक्ट, इस जो नेटो का बनने का जो रीज़न है वो है अमेरिका का जो गारंटी देना, सिक्योरिटी गारंटी देना। ये थोड़ा सा अब लोगों को, मैं कह सकता हूँ जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको ये चीज़ अब फेथ ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरीके से दोहा के ऊपर इजरायली फाइटर प्लेन्स ने हमला किया है, बिना अमेरिका की परमिशन के ऐसा पॉसिबल नहीं है जो ये हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने ही दे रखा है सपोर्ट। इवन जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है अमेरिकन बेस जहाँ पर हमला हुआ है। तो अमेरिका अपनी धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, और इजराइल के अगेंस्ट नेटो बनना इसी का रीज़न है। अगर अगर कहें तो जो मूव इजराइल ने दोहा के ऊपर हमला करके किया है, ये बहुत गलत मूव है। इससे चीज़ें जियोडायनामिक्सली बहुत ज़्यादा बदलेंगी। आप आने वाली फ्यूचर में देख सकते हैं कि तुर्की के ऊपर भी हमला हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, या ये कहना ऐसा नहीं होगा कि नहीं तुर्की के ऊपर हमला नहीं होगा, हो सकता है। तुर्की का एयर डिफेंस भी अच्छा नहीं है, तुर्की का फाइटर जेट्स भी कुछ खास नहीं है। खुद तुर्की जो है अभी एक रिसेशन में चल रहा है। ये आपको चीज़ें जल्दी देखने को मिलेंगी। ये एक डर्टी गेम है जिसमें पाकिस्तान अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सोल्जर तो मारे जाएंगे, लेकिन जो वहाँ के जनरल्स हैं उन्हें पैसा मिलेगा, और इसीलिए ये हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक के ऊपर।
गुड नाइट।